Estimation of elements, part second. Here we will only do the numerical problems on estimation of element. In this process, there is a question number 1. This question number 1. In this question number 1, this is question number 1. In Lieberg method, 120 grams of an organic compound that contains only carbon and hydrogen gives 330 grams of CO2 and 270 grams of water on complete combustion. What is the mass percent of carbon and hydrogen in this compound? This question was asked in JEE 2022. अब ये एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट का सेकंड पार्ट है. इसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट पे. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? इन लैबिक मेथड में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 120 ग्राम जो थे उनका कंप्लीट कंबशन किया गया जिससे कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के 330 ग्राम मिले और वाटर के हमको 270 ग्राम मिले. तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन की मास परसेंटेज क्या होगी हमें निकालना है. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. कार्बन की मास परसेंटेज निकालने का ये फार्मूला है. इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन 12 यानी कार्बन का एटॉमिक मास इंटू मास ऑफ CO2 इंटू 100 अपॉन ये 44 मालिकुलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो कार्बन का मास एटॉमिक मास 12 होता है. कार्बन का जो वेट आया है मास आया 330 है और फिर 100 तो ऐसे ही फार्मूले में लिखा हुआ है इंटू 44 इसका मालिकुलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 120. ये सब की वैल्यू लिखने पर सॉल्व करने पर यह आएगा 75%. तो कार्बन का मास परसेंट जो आ जाएगा वो 75% आ जाएगा. इसी तरीके से हाइड्रोजन के मास परसेंटेज निकालेंगे. इसका फार्मूला ये है मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 ये हाइड्रोजन का मालिकुलर वेट है इंटू मास ऑफ वाटर इंटू 100 अपॉन 18 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब इन सब की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी यानी मास ऑफ कार्बन वाटर यहाँ पुट कर दिया 270 और मास ऑफ और वाटर का मालिकुलर वेट तो मालूम है 18 है और यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट रख दिया 120 ग्राम. इसको सॉल्व करने से आएगा 25%. तो इस तरीके से कार्बन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन निकल गया 75% और हाइड्रोजन निकल गया 25%. यही आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट. 0.24 grams of an organic compound gives 0.22 grams of carbon dioxide on combustion. If it contains 16.6% hydrogen, then the percentage of carbon, oxygen are respectively. Option A 12.5 and 13.6. Option B 25 and 75. Option C 25 36.6 and option C 25 58.4. अब ये एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर क्वेश्चन नंबर 2 है. इसमें ये कहा गया है कि 0.24 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबशन पर 0.22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देती है. तो अगर इसके अंदर हाइड्रोजन 16.6% है तो फिर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होगी? तो ऑप्शन है 12.5 36, B 25 75, C 25 36.6 एंड D 25 और 80 58.4. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. कार्बन की परसेंटेज होती है इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इंटू वेट ऑफ CO2 इंटू 100
अपॉन molecular weight of CO2 44 into weight of organic compound। अब इन सिर्फ की वैल्यू पुट कर दी। 12 इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 20.22 है, इंटू 100 अपॉन 44 मालिकुलर वेट है कार्बन डाइऑक्साइड का स्पेशली का, और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है ये 0.24 ग्राम, यहाँ लिख दिया 0.24। अब ये सॉल्व करने से आएगा 25%, सॉल्व करने से आएगा 25%। अब हाइड्रोजन का परसेंटेज पहले से दे रखा है, हाइड्रोजन का परसेंटेज पहले से दे रखा है 16.6%। तो फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज हम निकालेंगे, परसेंटेज ऑक्सीजन की हम निकालेंगे 100 में से परसेंटेज कार्बन प्लस परसेंटेज हाइड्रोजन को जोड़कर घटा देंगे, तो ये आएगा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना 25 है, प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 6.6 है, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस 41.60 और फिर ये बराबर हो जाएगा 58.4%। कार्बन की परसेंटेज हो गई 25% और ऑक्सीजन की परसेंटेज हो गई 58.4%, और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.492 gram of an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen gives 0.793 grams of CO2 and 0.442 grams of water. What is the percentage composition of oxygen element in organic compound? This question was asked in JEE 2022. क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.492 ग्राम का कंबशन करने पर 0.429 ग्राम का जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कंबशन करने पर 0.793 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के मिले और 0.442 ग्राम वाटर के मिले। तो फिर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, और यह क्वेश्चन JEE 2022 में पूछा गया था। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन का फार्मूला है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बराबर होता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो कि 12 के बराबर रहता है इनटू मास ऑफ CO2 इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है 44 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये सब वैल्यू दे रखी हैं। 12 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, ये दे रखा है 0.793 इंटू 100, इसके बाद 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये दे रखा है 0.492। इसको सॉल्व करने से आएगा 43.96%।
इसी तरीके से हाइड्रोजन की हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होता है? हाइड्रोजन का हम एटॉमिक मास यहाँ ना लिखे, मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे 2 इंटू मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर यह फार्मूला पहले ही से मालूम है, इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 इंटू वेट ऑफ या मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इन सब की वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। परसेंटेज हाइड्रोजन में यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। 12 इंटू वाटर का मास कितना है 0.442 इंटू 100 अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 0.492। इसको सॉल्व करने से आएगा 9.98%। अब परसेंटेज ऑक्सीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 में से हम कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन को प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 100 में से परसेंटेज कार्बन प्लस परसेंटेज हाइड्रोजन के जोड़ को घटा देंगे। तो ये आएगा 100 माइनस कार्बन की परसेंटेज कितनी थी 43.96 प्लस वाटर की परसेंटेज 9.98। इनको जोड़ने से आएगा माइनस आएगा 53.94 और ये आ जाएगा 46.06%। अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 46%। परसेंटेज ऑक्सीजन आ जाएगी निकल के 46.06% और यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन कैरियर्स मेथड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज हीटेड विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन ए HNO3, ऑप्शन बी AgNO3, ऑप्शन सी CuSO4 एंड ऑप्शन डी BaSO4। क्वेश्चन नंबर 4 में कैरियस मेथड में हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन ए AgNO3, ऑप्शन ए HNO3, ऑप्शन बी AgNO3, ऑप्शन बी CuSO4 एंड ऑप्शन डी BaSO4। यह क्वेश्चन JEE 2021 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दिया जा सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसके अंदर हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को या कंपाउंड को जब हम HNO3 के साथ हीट करते हैं, जब हम फ्यूमिंग एजेंट के साथ हीट करते हैं तो इसका हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोहाइलिक एसिड या हाइड्रोजन एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है HNO3 से, क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम इसके अंदर HX के अंदर हम
AgNO3 सोल्यूशन मिला देते हैं, AgNO3 सोल्यूशन मिला देते हैं, जिससे कि हमें AgX का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। और AgX का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। फिर जो अब AgX के प्रेसिपिटेट को हम वे कर लेते हैं, सुखा लेते हैं और अच्छे तरीके से प्योरीफाई कर लेते हैं, वाश कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, उसका वे कर लेते हैं। अब AgX के वेट से हम हाइड्रोजन आइटम का एस्टिमेशन करते हैं डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हुए। अब डायरेक्ट फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है, परसेंटेज X इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ X इंटू atomic weight of X into weight of AgX into 100 upon molecular weight of AgX, molecular weight of AgX into weight of organic compound। अब हम परसेंटेज एक्स जब भी निकाल सकते हैं जब हमें AgX का मालिकुलर AgX का वेट मालूम हो, और AgX का वेट हमें जब भी मिल सकता है जब हम इस तरीके से यहाँ जो HX बन रहा है उसको AgNO3 डालकर AgX के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करें। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बी, इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3। हमारा आंसर होगा बी, AgNO3। ऑप्शन हमारा होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, इन कैरियर्स मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 0.45 grams of organic compound gave 0.36 gram of AgBr. What is the percentage of bromine element in the compound? This question was asked in JEE 2022। क्वेश्चन नंबर 5 में कैरियर्स एस्टिमेशन के कैरियर्स मेथड में हैलोजन के एस्टिमेशन के कैरियर्स मेथड में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.45 ग्राम से हमको AgBr के 0.36 ग्राम मिले। तो हमें यह मालूम करना है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन एलिमेंट की परसेंटेज क्या होगी। यह क्वेश्चन JEE 2022 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का फार्मूला है परसेंटेज ब्रोमीन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन होता है 80 इंटू वेट ऑफ AgBr इंटू 100 अपॉन AgBr का मॉलिक्यूलर वेट होता है 188 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो 80 इंटू वेट ऑफ AgBr है 0.36 इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है AgBr का 188 और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.45। इसको सॉल्व करने से आ जाएगा 34.04%। तो परसेंटेज Br इन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगी 34.04% और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 0.25 gram of an organic compound containing chlorine gave 0.40 gram of AgCl in carrier's estimation. What is the percentage of chlorine element present in organic compound? This question was asked in JEE
2022। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी क्लोरीन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को एस्टिमेशन विधि द्वारा एस्टिमेट किया गया और उसके 0.25 ग्राम ने AgCl के 0.40 ग्राम दिए। तो बताइए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन की परसेंटेज क्या होगी। ये क्वेश्चन JEE 2022 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है परसेंटेज क्लोरीन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है 35.5 इंटू वेट ऑफ AgCl, वेट ऑफ AgCl इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl आता है 43.5 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ सबकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ वैल्यू पुट कर दी। 35.5 इंटू वेट ऑफ AgCl दे रखा है 0.40 इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट AgCl का दे रखा है 143.5 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है 0.25। इनको सॉल्व करने से आएगा 39.58%, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं 40%। परसेंटेज क्लोरीन यहाँ पर आ गई, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ गई 40%, और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इन कैरियर्स मेथड 0.75 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 1.2 grams of barium sulfate. Find the percentage of sulfur in compound. This question was asked recently in JEE 2026। क्वेश्चन नंबर 7 में कैरियस मेथड में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.75 ग्राम ने बैरियम सल्फेट के 1.2 ग्राम दिए, तो फिर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर की परसेंटेज कंपोजिशन निकालो। सल्फर की परसेंटेज कंपोजिशन निकालें। अब ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 6.48%, बी ऑप्शन है 4.55%, सी ऑप्शन है 21.97% और डी ऑप्शन है 10.38%। अब हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैरियस मेथड से परसेंटेज सल्फर, कैरियस मेथड से परसेंटेज सल्फर, कैरियस मेथड से फार्मूला क्या होता है एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है 32 इंटू मास ऑफ बैरियम सल्फेट, मास ऑफ BaSO4 इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बैरियम सल्फेट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बैरियम सल्फेट होता है 233 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब इस फार्मूले में न्यूमेरिकल में सारे वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 32 इंटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट कितना दे रखा है 1.2 इंटू 100। अब मॉलिक्यूलर मास बेरियम सल्फेट का कितना है 233 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है 0.75। अब इसको सॉल्व करने से आएगा 21.97%। तो परसेंटेज सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितनी हो जाएगी 21.97%। और यही आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन होगा सी, आंसर ऑप्शन सी होगा।